हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हम फायरबेस से ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, और हमने एक स्क्रीन भी चला के देखी थी, रजिस्टर स्क्रीन, जो कि हमने एक ईमेल और एक पासवर्ड से स्क्रीन चलाई थी, उसको डेटा को स्टोर भी करवा के दिखाया था। बट उसकी प्रोसेस क्या थी, उसकी वर्किंग क्या थी, हमने वो चीज़ नहीं करी। जस्ट हमने उस पीपीटी से वो टेम्पलेट कॉपी किया था ट्राई के लिए कि हमारा डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट टेस्टिंग के लिए। बट उस स्क्रीन को आज हम एक अलग तरीके से बिल्ड करेंगे, वो कोड डिलीट करके सारा हम खुद लिखेंगे पूरा कोड। तो कैसे करेंगे, एक एक चीज़ स्टोर करवाएंगे, जैसे ईमेल एंड देन पासवर्ड करवा के हम उसको स्टोर भी करवाएंगे। ओके देन, तो शुरू करते हैं फिर अपना वीएस कोड। एंड देन ये एमुलेटर रन हो रहा है, मैंने रन कर लिया था पहले। ठीक है, देखो जो हमारी रजिस्टर स्क्रीन थी, इसके अंदर हम स्क्रीन सारी एडिट करेंगे। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप app.js के अंदर जाओगे, तो जो आपकी रजिस्टर स्क्रीन है उसको चला लोगे। जैसे यहाँ पे उसको नहीं चला रखा, और अगर मैं यहाँ ओपन करूँ रजिस्टर एंड देन अपनी स्क्रीन चल पड़ेगी। अब इस स्क्रीन के अंदर क्या करना होगा, हमें हर एक टेक्स्ट के साथ हर एक टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने इसके अंदर स्क्रीन बनाई थी, ये व्यू के हिसाब से ले रखे हमने। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट नेटिव से, ना कि गेस्चर हैंडलर से। टेक्स्ट इनपुट, ओके। देन अब इसको क्या करेंगे, हम हर एक चीज में डाल देंगे, जैसे स्टाइल Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। इनपुट चल पड़ेगा आपका, टेक्स्ट इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट, डिसमिस। ठीक है, एक इनपुट एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम दो इनपुट बना लेते हैं, सॉरी 7 नहीं बनाने। ठीक है, और इन व्यू को कर देते हैं बंद। ओके, अब इनके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें सारा कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे स्टेट होगी, और जिसकी हेल्प से हम एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले प्लेस होल्डर डाल दो ईमेल, और इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल दोगे पासवर्ड। ओके, देन यहाँ लिखा हुआ आ गया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम मेंशन करेंगे स्टेट। ठीक है, ईमेल एंड देन सेट ईमेल। ओके, फिर क्या आएगा आपका, यूज स्टेट, और इनिशियली वैल्यू क्या है, एम्प्टी यानी खाली। ठीक है, फिर कॉन्स्ट, फिर क्या आएगा, पासवर्ड एंड देन सेट पासवर्ड एंड देन यूज स्टेट एंड देन यूज स्टेट के अंदर खाली। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी स्टेट मेंशन कर दी हमने। अब डाल देंगे हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर। एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, और इसको कर लिया हमने फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से हम रखेंगे इसकी फॉर्म को। ओके देन, और ठीक है, ये है पासवर्ड का। तो वैल्यू का क्या डालोगे आप, पासवर्ड एंड देन ऑन चेंज टेक्स्ट में क्या डाल दोगे, सेट पासवर्ड, क्योंकि हमने पासवर्ड की स्टेट मेंशन करके सेट पासवर्ड। और यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम ईमेल एंड देन ऑन चेंज टेक्स्ट सेट ईमेल। ओके देन, देखो दिस इज वर्किंग। और इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम पासवर्ड हाइड कर देते हैं। टेक्स्ट सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। ओके, पासवर्ड विल बी हाइड। अब देखो, अब लगाना है सारा लॉजिक। अब हमें करना डेटा को स्टोर। अगर हम कल के अगर स्क्रीन को चेक करें, वैसे हम चेक नहीं करना चाहते। देखो अब क्या कर रहे हैं, स्टेट मेंशन कर दी। अब डेटा को करेंगे सारा स्टोर हम, किसमें, ऑथेंटिकेशंस में। इसको कट कर लेते हैं। जैसे मैं अपने फायरबेस को ओपन करके दिखाऊं आपको, तो वो सारा डेटा यहाँ दिखेगा आपको, ईमेल एंड देन पासवर्ड। जैसे फायरबेस को ओपन कर लिया हमने, अब जो अकाउंट क्रिएट होंगे, जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया, तो सारी डिटेल कहाँ आएगी इसकी, यहाँ आएगी। जैसे फायरबेस को ओपन करेंगे और इसके डेटा को चेक करेंगे,
जैसा कि आपको पता है कि डेटा हमारे पास दो ऑलरेडी थे, एक ये मैंने टेस्टिंग के लिए किया था और एक ये वीडियो में मैंने ट्राई करके दिखाया था आपको, ठीक है। ओके देन, अब क्या करना है, शुरू में हमने कर लिया है काम। अब नेक्स्ट आपके पास है बटन, दिस इज द बटन, ये रहा, नेविगेट रजिस्टर। ओके, और इसी पे ही क्लिक करने पे होम पे जा रहे हैं और इसमें क्या है, नेविगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप क्या करोगे, फंक्शन को कॉल कर दोगे इसके अंदर, हैंडल रजिस्टर। फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं कि आपको ये ही नाम लेना है। तो मैं फंक्शन को क्रिएट भी कर लूँगा एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल रजिस्टर इक्वल्स टू एंड देन ओके, देन दिस इज डन। फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। अब क्या करना है, वैलिडेशंस लगाना चाहो तो लगा दो, जैसे मैंने वैलिडेशंस लगा दी। इफ ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं है तो एरर प्रिंट करवाओ, अलर्ट डॉट अलर्ट की रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड फील्ड की, रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको एंटर करने ही करने पड़ेंगे। अब देखो सारा लॉजिक अब आएगा आपके पास कि सारा डेटा हमें, एक यूजर है आपके पास, सपोज करो ईमेल है, उस ईमेल की हेल्प से आप क्या करोगे, उसको लॉगिन करोगे, यानी अकाउंट क्रिएट करोगे, लॉगिन नहीं, साइन अप करोगे। ओके देन, कैसे करोगे, एक क्लास होती है, हमने 3 डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी फायरबेस की, आपको याद हो तो, एक ऑथेंटिकेशन की, एक फायर स्टोर की, एंड देन एक और करी थी उसकी स्टोरेज की, आई थिंक स्टोरेज की करी थी, हम चेक कर लेते हैं। 3 डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल करी थी, ये रही ऐप, ऑथ, फायर स्टोर, ठीक है। तो इन तीनों में हम क्या करेंगे काम। सबसे पहले ओथ की थी, ओथ क्या करता है, ऑथेंटिकेशन अप्रूव करता आपकी। जैसे अब मैं लिखूं, मान लो ओथ ओथ, और इस ओथ को, इस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, किस में से, जो डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल करी है, इंपोर्ट फ्रॉम @ ये डिपेंडेंसी आपकी ये है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, अभी के लिए हम डेटा स्टोर नहीं करवाना चाहते, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार लॉगिन करते हैं, लॉगिन का लॉजिक बनाते हैं सबसे पहले तो, कि अगर क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, अब ईमेल एंड पासवर्ड को एक्सेस भी देना पड़ेगा, एक्सेस दे दो, जैसे मैंने एक्सेस दे दिया कि एज ए पैरामीटर पास कर दिया हमने। फिर एरर हैंडलिंग भी करो डॉट देन के साथ। अगर यूजर क्रेडेंशियल, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूजर क्रेडेंशियल है, तो आपको क्या करना है, सारा डेटा अब मैनिपुलेट करेंगे, तो आप एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर हम सारा कुछ पास कर देंगे, कॉन्स्ट UID, जो यूजर आईडी बनेगी आपकी डेटाबेस के अंदर, उसमें से यूजर को एक्सट्रैक्ट कर लो, यूजर डॉट UID, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पास, सारा डेटा पास हो गया। अब हमारी नेक्स्ट जो वर्क आएगा वो क्या होगा, वो है हमारा, अगर अकाउंट क्रिएट हो जाए तो अलर्ट प्रिंट करवा दो कि सक्सेस, ठीक है। अगर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपके पास क्या आएगी, सक्सेस। ओके, अब देखो हमने कर दिया ठीक। अब जो हमारा डेटा है, अगर एरर है तो उस एरर को भी सोल्व करो कि वो एरर क्या है। तो एरर के लिए हम लेते हैं डॉट कैच, एंड देन डॉट कैच के अंदर एरर एज ए पैरामीटर पास कर दो, एरर, एंड देन प्रिंट करवा लोगे आप अलर्ट के अंदर डॉट अलर्ट, आप कंसोल में प्रिंट करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन फील्ड, ओके, डिसमिस, ठीक है। तो ये कुछ हमने कोड बना लिया है। अब इसको ट्राई करते हैं रन करने की। ओके, दिस इज रनिंग। ओके देन ये चलेगा तो हम प्रिंट भी करवा देंगे, अलर्ट, चल नहीं रहा,
चल पड़ा। अब देखो सपोज करो मैंने ईमेल डाल दी, यहाँ पे मैं ईमेल डाल रहा हूँ, लेट्स से दिस, सॉरी दिस नहीं डालेंगे, testing@gmail.com। तो आप विजिबल है आपको, आई थिंक टेस्टिंग मैंने डाल दिया। अब पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड क्या डालोगे, आप जो भी डालना चाहते हो डाल दो, क्योंकि इसमें कोई वैलिडेशंस नहीं है, ठीक है। अब रजिस्टर करते हैं। देखो सक्सेस, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब अकाउंट क्रिएट हो गया, बट चेक कहाँ करेंगे इसको, जो ये डेटा है आपका, वो डेटा सारा का सारा आपका जाएगा फायरबेस के अंदर। जैसे ऑथेंटिकेशन, अगर देखो आइडेंटिफायर ये ऑथेंटिकेशन है, रिफ्रेश कर दो इसको, देखो टेस्टिंग और सितंबर 12 एंड देन 2025, और ये इसकी यूज़र आईडी है, जो हमने आईडी क्रिएट करवाई थी, ये वो ही आईडी है आपकी, ठीक है। पासवर्ड वगैरह यहाँ से रीसेट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने अकाउंट क्रिएट करना सीखा है कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, देखो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अगर आप फायर स्टोर के अंदर जाओगे तो यहाँ स्टोर नहीं हुआ है, जैसे हमने कल देखा था कि आपका डेटा सारा फायर स्टोर के अंदर चला गया था। बट आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अब हम अकाउंट क्रिएट तो किया है, बट हमने स्टोर नहीं करवाया। देख लो, 2 यूजर एग्जिस्ट है। दिस इज डेटाबेस, ओके, देन दिस इज कलेक्शन। ओके, डिफॉल्ट डेटाबेस है और कलेक्शन का नाम है आपका यूजर्स। फिर ये डॉक्यूमेंट है आपका, ये डॉक्यूमेंट है एक, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये आपकी है डेटा जो आप फिल करते हो। फिलहाल के लिए हम ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमने टेस्टिंग कर लिया किसके साथ, ईमेल एंड पासवर्ड के साथ। देखो पासवर्ड आ गया। अब दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या हम एक ईमेल से दोबारा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? नो, नेवर। हम एक ईमेल से 2 बार अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई करो। अब आएगा आपके पास एरर, रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ओके, क्यों फेल्ड है? क्योंकि हमारा अकाउंट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ एरर प्रिंट करवा सकते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फेल्ड एंड error डॉट मैसेज, ठीक है। जो मैसेज आएगा आपके पास वो भी प्रिंट करवा सकते हैं हम। ओके, देन फेल्ड कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। देखो द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर अकाउंट। तो एरर डॉट मैसेज का काम क्या होगा आपका, ये करता है कि अगर कोई भी अंदरूनी एरर है, आपके सिस्टम का एरर है, यानी कि आपने जो सेटअप किया है उसका एरर देगा। जैसे हमने एरर को एज ए पैरामीटर पास कर रखा है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस करेगा उसी एरर को जो एरर हमने पास कर रखा था, और साथ में ये एक लेबल लिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि आप चाहते हो कि ये डेटा फायर स्टोर के अंदर स्टोर भी होना चाहिए कि यूज़र की हर एक डिटेल। लेट्स से हमने यूज़र की डिटेल क्या लिखी है, एक ईमेल लिखी है, एक पासवर्ड लिखी है, बट हम चाहते हैं कि इसके अंदर और भी डिटेल हो। लेट्स से नेम, फुल नेम, यूज़र नेम, और भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल्स वगैरह हर एक चीज़ डाल के उसको स्टोर भी करवा सकते हो। बट अभी के लिए अगर आप क्रिएट ही कर रहे हो तो सिर्फ आप 2 डिटेल से क्रिएट हो सकती है। अगर सारा डेटा स्टोर करवाना है आपको, वो फर्दर करेंगे, फ्यूचर में वीडियो आएगी उसकी। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि जो आपकी डिटेल है वो सारी क्या हो जाए, आपकी रीसेट भी हो जाए। तो ये एक फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं हम। सपोज करो आपके पास कॉन्स्ट रीसेट फॉर्म से एक फंक्शन आपके अंदर पास, ठीक है। उसके अंदर क्या करोगे आप, सेट ईमेल को खाली कर दो। ओके, कर दिया। फिर क्या करोगे, सेट पासवर्ड को भी खाली कर दो। ओके, कर दिया। ओ, गलत लिख दिया, सेट पासवर्ड। ओके, अब इस फॉर्म को आप कब अप्लाई करोगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है इस वाले दिन के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कॉल कर दोगे रीसेट फॉर्म को। ओके, मैंने कर दिया कॉल। अब सपोज करो जैसे ही मैं अकाउंट क्रिएट करूं तो क्या होगा, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, फॉर्म क्या हो जाएगा, रीसेट, ठीक है। अभी के लिए नहीं हुआ क्योंकि अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। जब तक ये डॉट देन है तब तक नहीं होगा। सपोज करो मैंने डाल दी ईमेल कुछ और,
जैसे टेस्टिंग 1 एंड देन पासवर्ड कैन बी सेम, तो पासवर्ड सेम कर दिया हमने, सक्सेस, ओके। अब देखो आपकी जो इनपुट फील्ड है वो रीसेट हो चुकी है। अब अगर आप दोबारा से डेटाबेस के अंदर जाओगे तो आपके पास एक और नया यूज़र आएगा, जैसे टेस्टिंग, अगर हम जूम करें इसको तो ये टेस्टिंग एंड टेस्टिंग 1, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। जैसे हमने आज की वीडियो में किया कि यूज़र कैसे क्रिएट करें फायरबेस में, कैसे हम डेटा को लेके जाएंगे, कैसे यूज़र को ईमेल के थ्रू उसमें अथेंटिकेशन में अथेंटिकेट करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फ़ोन नंबर से भी अथेंटिकेट करके देखेंगे, जैसे फ़ोन नंबर आपके पास तो उस नंबर से आप कैसे अथेंटिकेट कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्शन मोड में यानी अभी टेस्टिंग मोड में कर रहे हो तो उस पर OTP कैसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी फर्दर वीडियोज़ में आएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है ये ईमेल याद रखना और इसका पासवर्ड याद रखेंगे हम, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम लॉगिन भी करके देखेंगे। अब ये देखो मैं थोड़ा स्किप हो गया, रजिस्टर कर दिया बट हम चाहते हैं कि हम एक होम स्क्रीन पे भी चले जाएं। होम स्क्रीन पे जाना, अब क्या करोगे आप, होम स्क्रीन पे जाने के लिए आपको चलानी पड़ेगी स्टैक नेविगेटर। स्टैक नेविगेटर चला दिया। अब स्टैक नेविगेटर क्या करेंगे, जब भी रजिस्टर हो जाए तो हम जाएंगे होम स्क्रीन पे, बट हम चाहते हैं कि होम स्क्रीन तो प्रॉपर ना आए, पूरी की पूरी स्क्रीन आनी चाहिए आपके पास सारी। जैसे हमने बॉटम टैब नेविगेशन सेटअप करी थी, स्क्रीन स्टैक डॉट स्क्रीन डॉट स्क्रीन एंड देन नेम टैब एंड देन कंपोनेंट पास कर दोगे आप टैब नेविगेशन, ओके, ठीक है। टैब नेविगेशन ऊपर इंपोर्ट कर दिया है। अब क्या है, अनएक्सपेक्टेड एरर, जो आपकी ये वाली फाइल है इसमें एरर है, और इसको क्या करोगे आप, कमेंट आउट, ठीक है, और स्टैक नेविगेटर को कर दो रन। ओके, रिस्पॉन्स एरर, डेवलपमेंट रिस्पॉन्स एरर, ये होगा क्रैश आई थिंक। ओके, अब रजिस्ट्रेशन वाली फाइल ओपन करनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐप क्रैश हो रहा है बार बार, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम, क्रैश हो गया एप्लीकेशन। तो जैसे मैं वैसे ही बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। जैसे आपको जाना हो, रजिस्टर कर रहे हैं हम, तो आप नेविगेट करना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे नेविगेशन पास कर दो, और रजिस्टर करते ही हम सिर्फ होम स्क्रीन पे नहीं जाते, उसके अंदर टैब नेविगेशन ओपन होती है। जैसे आपकी नीचे होम स्क्रीन भी ओपन हो जाएगी, और आपकी सर्विस कनेक्टेड नहीं, सर्विस वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, हर एक स्क्रीन आपके पास ओपन होके आती है, ठीक है। तो वो स्क्रीन आपको ओपन करनी है। लेट से अगर ये एमुलेटर चल जाता है तो हम ट्राई कर लेते हैं अभी के लिए। दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, अब देखो, अब एक बार चला के देखते हैं, अगर चल जाए तो ठीक है, एरर नहीं दिया तो इसको कर दिया कमेंट, और स्टैक नेविगेटर मैंने चला दी। स्टैक नेविगेटर के अंदर फाइल सबसे पहले कौन सी चलेगी, होम स्क्रीन, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि होम स्क्रीन के साथ साथ आपकी रजिस्टर स्क्रीन भी चले, तो मैं स्प्लैश और लॉगिन को कर देता हूँ कमेंट। ओके, हमने कर दिया कमेंट, और दोबारा से ऐप ओपन कर लेते हैं। चल जाओ,
दिस इज रनिंग। अब देखो जैसे ही हम रजिस्टर स्क्रीन से जंप करेंगे तो हमें जाना है होम स्क्रीन पे। बट अगर आपको होम स्क्रीन ओपन करनी है तो साथ के साथ आपके पास नेविगेशंस भी आएंगी। जैसे नीचे प्रोफाइल का किया था हमने, यूज़र का किया था, लिस्ट वगैरह करी थी, हर एक डिटेल स्क्रीन आपके पास आई थी आई थिंक आपने देखा भी होगा। तो उसको भी आपको ओपन करना है। देखो ओपन हो गया। मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर पे क्लिक करने पे मैं चला जाऊँ होम स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक यूज़र एग्जिस्ट क्या करना पड़ेगा, यूज़र हमें एनरोल करवाना पड़ेगा। यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, दोबारा से मैं ऐप को कट करके दोबारा से खोल लेता हूँ। ओके, अब हम रजिस्टर करके डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाएंगे विदाउट एनी क्लिक। और रजिस्टर पे जाने के लिए यहाँ आपके पास नेविगेशन होनी चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है देखो। और हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले नेविगेशन, नेविगेट टैब, क्योंकि उसका नाम जो हमने रखा था वो टैब था। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ टैब स्क्रीन नाम लिखा हमने, डायरेक्ट टैब। ओके, अगर हम यूज़र क्रिएट कर दें तो आप कहाँ जाओगे, नेविगेट टैब पे, डिसमिस। ओके, ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज वर्किंग। अब देखो इसमें हम एंटर करते हैं, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ईमेल लेते हैं एक, testing108@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड वगैरह लिख देते हैं 6। ओके, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो हम कहाँ जाएंगे, होम स्क्रीन पे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने मेंशन कर रखा है टैब स्क्रीन। और टैब स्क्रीन अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपने यहाँ राउट मेंशन करके होम स्क्रीन, रेसिपी स्क्रीन एंड यूजर स्क्रीन। ओके, तो उसके अंदर आपको 3 स्क्रीन मिलेगी। जैसे ही देखो मैंने किया क्लिक रजिस्टर पे, तो रजिस्टर करते ही मेरे पास एक सक्सेस का अलर्ट आएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। देखो सक्सेस आ गया, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, नेविगेशन कंटेनर। ओके, नेविगेशन कंटेनर वो हो गया हमारे, कोलैप्स कर गए। इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे इसको। रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ओके, अब अगर हम डेटा जाके चेक करें यहाँ पे, testing108 अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। बट जो एरर है वो किस चीज़ का था कि आपने जो नेविगेशन कंटेनर थे वो दोनों जगह लगा दिए थे, क्योंकि हम हिस्ट्री एक ही जगह रैप करते हैं। और वो करेंगे हम टैब से हटा के, पूरा टैब से हटा दो और आप कहाँ करोगे, स्टैक में। ओके, हमने स्टैक में लगा दिए क्योंकि टैब इसी के अंदर ही आ जाएगा। और हम ट्राई करते हैं अब कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी आपकी, रजिस्टर द नेविगेटर, हैव यू रैप्ड योर ऐप, यस वी हैव रैप्ड। ओके, देखो अगर हम डायरेक्ट लॉगिन पे जाएं तो लॉगिन को हमने बंद कर रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से एक और यूज़र लिखना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे
fake@gmail.com। ओके, एंड देन पासवर्ड फिल कर दो। अब कर दो आप रजिस्टर करते ही सक्सेस का मैसेज आएगा। सक्सेस का मैसेज आते ही आप जाओगे आपकी टैब स्क्रीन पे। देखो हम चले गए टैब स्क्रीन पे, चले गए। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यूज़र स्क्रीन आएगी आपके पास, और इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास आएगी अबाउट पेज। ठीक है, यूज़र स्क्रीन में डेटा लोड होगा क्योंकि एपीआई चल रही है इसके अंदर। ठीक है, और इस पे इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। देखो अबाउट रेसिपी किचन। अब क्या करेंगे, हम इसका डेटा वगैरह स्टोर करवाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉगिन विद ईमेल। जिस ईमेल से हमने रजिस्टर किया है उसी ईमेल से हम लॉगिन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।